चलो आज स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो जो कि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि एक वाइस तो हम वाइस का बराबर 4x की ही बात करेंगे। तो इसका जो डायग्राम है आप लोग पहले से ही जानते हैं, कुछ इस शक्ल का डायग्राम होता है। यह फोकस और इस लाइन को बोलते हैं हम क्या, एल आर। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं कुछ बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अगर मैं किसी पॉइंट P की बात करूं तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने बताए थे AT² 2AT। ये पूरा जो भी हम पढ़ रहे हैं हेडिंग, अभी इसमें जो प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे सारी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझते जाओ। तो P कोई भी पॉइंट है AT, तो AT² 2AT, तो T की वैल्यू कहाँ पर कितनी होती है। अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूं तो इस पॉइंट के लिए T बराबर होता है 0। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो जो T की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। यहाँ पर अगर आप बात करो तो T की वैल्यू जो है वो -1 से, सॉरी ऐसे बोल सकते जो T है लेस देन -1, -1 से लेस देन, सॉरी लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1। तो बेसिकली आप ये मान के चलो अगर T 0 से 1 में तो आपका पॉइंट यहाँ से लेके LR के एंड पॉइंट तक लाई करेगा। अगर आपका T नेगेटिव में तो 0 से लेके यहाँ तक लाई करेगा। यहाँ के बाद T इज लेस देन -1 और इधर की बात करें तो T इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से T की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट होती है। तो वर्टेक्स के लिए T कितना है 0, वर्टेक्स से लेके LR के एंड पॉइंट तक 0 से 1 के बीच में, इधर -1 से 0, उधर T ग्रेटर देन 1। ये बेसिक तुम्हारा वो हो गया T के बारे में। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हुआ P AT² 2AT। चलो अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था A प्लस मॉड एक्स। बेसिकली इस वाले पैराबोला के लिए A प्लस एक्स। तो A कितना है A, x कितना होता है AT²। तो तुम्हारी जो फोकल डिस्टेंस है वो होगी A इंटू 1 प्लस T²। नोट करिए जल्दी से। चलो और दो पॉइंट है, स्लोप ऑफ कॉर्ड पास थ्रू द वर्टेक्स। मतलब कोई भी ऐसी कॉर्ड है जो वर्टेक्स से पास होती है, मतलब मैंने यही नाम दे दिया P। तो इसे मैं रुको थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ। ये मान लो मेरी फोकल वर्टेक्स से पास होने वाली जो कॉर्ड है उसका नाम हो गया P। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ OP। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 2AT अपॉन 0 का तो कोई माइनस करने का कोई फायदा नहीं है, अपॉन AT²। तो ये आती है 2 अपॉन T1। मतलब पैराबोला पर कोई पॉइंट बोले कि वही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T बराबर हाफ के लिए वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, तो 2/T होगी। स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब है ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है। ये S है, वो P है, इसे मैंने नाम दे दिया Q। तो मैं बोलूँ स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ, मैं इसे PQ ना लिख के PS लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा फोकस से पास होती है। और फोकस क्या होता है, फोकस होता है A,0। तो इसकी स्लोप आएगी 2AT माइनस 0 अपॉन AT² -1। तो ये आ गया 2AT अपॉन A कॉमन ले लिया T² -1, A से A कैंसिल, तो ये आएगा 2T अपॉन T² -1। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अब स्लोप 1 और -1 होगी तो इसकी स्लोप डिफाइन नहीं होगी। तो किसी भी पॉइंट से अगर फोकल कॉर्ड ड्रॉ करें तो उसकी स्लोप आ गई 2T अपॉन T² -1। नोट करिए। तो अभी तक जितने भी पॉइंट पढ़े उसमें चौथा पॉइंट है स्लोप ऑफ जनरल कॉर्ड। तो इसकी जो M ऑफ PQ का, अगर मेरे कोई दो पॉइंट है PQ जो कि फोकल कॉर्ड की कोऑर्डिनेट नहीं होता हो, तो ये आएगा y2 माइनस m। तो बोलते 2A T2 माइनस T1 और नीचे आएगा A T1² माइनस T2²। तो A से A कैंसिल, तो ये आएगा 2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर बोला जाए कि पैराबोला पर 2.2A T1 2A T2, मतलब T1 और T2 दो पॉइंट हैं तो उनकी
ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप बताओ तो वो होगी 2/t1 प्लस t2। अगर मुझसे बोला कि इस कॉर्ड की इक्वेशन बताओ तो वो आएगी y माइनस 2/t1। अगर मैं t1 के अकॉर्डिंग निकालूं तो बराबर स्लोप 2/t1 प्लस t2 ब्रैकेट में x माइनस a टी स्क्वायर। क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा y ब्रैकेट में t1 प्लस t2 y ब्रैकेट में t1 प्लस t2 माइनस 2x बराबर 2/t1 ब्रैकेट में t1 प्लस t2 माइनस 2a/t1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारी कॉर्ड बन जाएगी 2a/t1 t2। पूरा चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2a/t1 स्क्वायर से 2a/t1 स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 2a/t1 t2। अगर मैं बोलूं कि एक कॉर्ड पी क्यू एक्स एक्सिस को अगर मैं ऐसे इसी में बात करूं तो ये मेरा p है, ये इस बार q है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया अल्फा कॉमा 0। तो ये अल्फा कितना कट आएगा तो y की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर एक्सिस को जब कट कर रही है तो y कितना होगा 0, तो y को 0 रखा तो माइनस 2x बराबर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x बराबर 2a/t1 t2 माइनस 2x बराबर 2a/t1 t2। तो x बराबर आ जाएगा, x बोले तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस a/t1 t2। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इफ PQ is focal chord, PQ is focal chord। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो कट एट x एक्सिस एट a,0। अगर कोई फोकल कॉर्ड है तो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, फोकस पे, मतलब a पर। तो a बराबर आ जाएगा माइनस a/t1 t2। तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो आने वाला है t1 t2 बराबर -1। तो अब तक मैंने 7 रिजल्ट बताए, कोई रिजल्ट अभी तक मैंने याद करने को नहीं बोला, लेकिन इस रिजल्ट को मैं याद करने को बोलूँगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए जैसे स्ट्रेट लाइन में आपने याद किया m1 m2 बराबर -1। ऐसे ही पैराबोला के अगर एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो फोकल कॉर्ड के लिए t1 t2 बराबर -1 याद रहना ही चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट में से एक है। चलो, तो अभी हमने बताया कि फोकल कॉर्ड के लिए t1 t2 कितना होगा -1। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं t1 बराबर -1/t2। इसका रिजल्ट हमने 8वें रिजल्ट में यूज किया है। अगर p के कोऑर्डिनेट at² 280 हैं तो जो t या t2 है वो कितना हो जाएगा -1/t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो a t की स्क्वायर की हो जाएगा 1/t² -2a/t। तो किसी भी फोकल कॉर्ड के लिए t1 t2 -1 होता है। तो अगर मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट पता है, वहां से मैं उसका t निकाल के इधर t में पुट कर दूं, तो ऐसे मानो कि ऊपर t है तो यहाँ t2 की जगह मैंने -1/, तो t की जगह यहाँ कर दिया 1/t। तो t स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा 1/t², t का उल्टा -1/t, तो -2/t दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें फोकल कॉर्ड का एक वर्टेक्स एंड पॉइंट देगा, दूसरा एंड पॉइंट पूछेगा, तो इससे बड़ा शॉर्टकट कोई दूसरा नहीं है। उस पॉइंट का टी निकालो, दूसरे पॉइंट में टी में पुट करो, हो जाएगा। दूसरा तरीका, उस पॉइंट और फोकस से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर उसे कर्व के साथ सॉल्व करो, तब आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो बेटर और सबसे अच्छा तरीका यही है। अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 6 में हमने पढ़ा कि एक्स एक्सिस को वो -a/t1 t2 पे कट करता है। तो पॉइंट हो गया -a/t1 t2, 0। तो यहाँ मैंने बोला अगर t1 t2 कांस्टेंट है, if t hence, तो मैं लिखा thence t1 t2 is constant, then all chord pass through the fixed point on x axis। अगर t1 t2 फिक्स हो गया, मतलब कि ये पॉइंट फिक्स हो गया, तो इसका मतलब है जितने भी कॉर्ड हैं जिनके लिए t1 t2 कांस्टेंट है, तो ये मान लो वो सारे फिक्स पॉइंट से पास होंगी। कहाँ से? अल्फा 0 से। अगर उल्टा क्वेश्चन में ऐसे दिया कि एक
कॉर्ड्स पास थ्रू द फिक्स पॉइंट, मान लो दे दिया 5,0, तो 5,0 दे दिए तो कर्व को जिस पॉइंट पे कट करेंगी उनका T1 T2 भी कांस्टेंट हो जाएगा कितना, माइनस अल्फा अपॉन ए क्या है, ए वाई स्क्वायर बराबर 4x से निकल के आएगा अल्फा, क्वेश्चन में दिया होगा, क्लियर है। तो T1 T2 कांस्टेंट है, मतलब वो सारी कॉर्डें एक फिक्स एक्स एक्सिस पर एक फिक्स पॉइंट से जाती हैं अल्फा 0, उस अल्फा की वैल्यू n से T1 T2, क्लियर है। चलो यहां तक नोट करिए। चलो आगे देखते हैं। मैंने यह सोचा कि PS निकालते हैं कि PS जो है वो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, PS का लेंथ निकाल रहा हूँ, तो PS बराबर आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा T1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4a स्क्वायर T1 स्क्वायर। ये पॉइंट कैसे निकाले आप समझ गए होंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। या T2 की वैल्यू -1/T1 पुट करती है, वहां से आ गया, ठीक है। तो PS आ गया a स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर T1 स्क्वायर। यहाँ से a बाहर ले लो तो अंदर आएगा T1 की पावर 4 प्लस 1 -2 आएगा, लेकिन इसकी वजह से प्लस का हो जाएगा तो +2 T1 स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व होने के बाद आ रहा है a T1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, रूट से कैंसिल हो गया। अच्छा PS की बात मैंने सोचा क्योंकि QS निकाला जाए, तो QS क्या आएगा, QS आएगा सिमिलरली a स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये आएगा 1/T1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। सॉल्व होने के बाद ये आएगा a 1/T1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व आप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 1/PS प्लस 1/QS। क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। चलो तो क्या होगा आगे देखते हैं। 1/PS, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a, अच्छा ये रूट नहीं रहेगा, ठीक है, a 1 + T1 डिवाइड बाई, अच्छा T1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, T1 स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। तो 1/PS का मतलब हो गया 1/A इंटू 1 + T1 स्क्वायर प्लस इसका मतलब आएगा कितना, सॉरी T1 बचेगा केवल, नहीं T1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो T1 स्क्वायर अपॉन A 1 + T1 स्क्वायर, तो बाहर कॉमन होके आ जाएगा 1/A, और मुझे लग रहा है ऊपर बचेगा 1 + T1 स्क्वायर अपॉन 1 + T1 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2/2a 1/PS प्लस, अच्छा इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो QS प्लस PS अपॉन PS इंटू QS, जिसे मैंने 2 और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब मैं इसे लिख सकता हूं, आप चाहें तो आप देख लो एक बार, 2a = 2 PS QS अपॉन PS QS, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि PS 2a QS आर इन HP। ये याद कर लो, ये CT और मेंस और एडवांस तीनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लो। तो याद क्या करना है कि जो PS और QS, ये फोकल कॉर्ड के दो सब पार्ट हैं, PS और QS, ये 2a के साथ HP में होते हैं, ठीक है, 2a के साथ HP में होते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने PS और QS निकाले थे और ये रिजल्ट प्रूव किया था। तो मैंने बोला अगर हम फोकल लेंथ देखें तो PS कितना है, A T1 स्क्वायर प्लस 1, वो कितना है, वो दूसरा है A 1 + T1 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे मैंने A कॉमन ले लिया, T स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/T1 स्क्वायर, जिसे हम आगे लिख सकते हैं A ब्रैकेट में 1 + T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई T1 स्क्वायर। ये तुम्हारी फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया।
ये तो फोकल लेंथ है, मतलब फोकस से पास हो रही है। अगर जनरल लेंथ है जिसके पी और क्यू आपको पता है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला इस फॉर्मूले से ज़्यादा आसान पड़ेगा। ए T1 माइनस T2 के बीच में डिफरेंस रूट के अंदर 4 प्लस T1 प्लस T2 का स्क्वायर, इन दोनों को आप सॉल्व करके खुद निकाल सकते हैं। निकल आए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो ये याद कर लो। इसी के साथ इसकी प्रॉपर्टी होती है खत्म। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। चलो, तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और 3 क्वेश्चन मैंने अभी लिखे हैं फिलहाल, इन्हें करते हैं। क्या बोला है? कॉर्ड पी क्यू ऑफ द पैराबोला मेक 90 डिग्री एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो कोई ऐसी कॉर्ड है पी क्यू जो कि पैराबोला के वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रही है। तो ये मैंने अपनी कॉर्ड मान ली पी, ये मान लिया क्यू, और ये यहाँ पर कितना बना रहा है? ये बना रहा है 90 डिग्री, ऐसा उन्होंने बोला। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का। प्रूव दैट पी क्यू पास थ्रू द फिक्स पॉइंट। तो याद करो पी क्यू क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड फिक्स पॉइंट से कब पास होगी? कॉर्ड फिक्स पॉइंट से तभी पास होगी जब T1 T2 बराबर कांस्टेंट आए। आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कॉर्ड फिक्स पॉइंट से कब पास होगी? जब T1 T2 बराबर फिक्स पॉइंट आए। फिक्स पॉइंट मतलब कांस्टेंट आए। तो वो कैसे करेंगे? चलो, ये 90 डिग्री है, अच्छी बात है। ये पॉइंट मैंने मान लिया ए टी स्क्वायर, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a T1, ये मान लिया मैंने ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने मान लिया ओ। तो स्लोप ऑफ ओपी कितनी होगी? तो सबसे पहले मैंने लिखाया था ये कितना है? 0,0। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आएगा 2a T1 अपॉन a T1 स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना? ये आएगा माइनस के 1 अपॉन T1, माइनस सॉरी प्लस के आएगा 2 अपॉन T1। ऐसी स्लोप ऑफ ओ क्यू कितने है? स्लोप ऑफ ए क्यू आ जाएगी 2 अपॉन T2। अगर ये 90 डिग्री है तो स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ ओ क्यू बराबर कितना होता है? -1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 अपॉन T1 T2 बराबर -1। यहाँ से T1 T2 बराबर कितना आ रहा है? T1 T2 बराबर आ रहा है -4। T1 T2 बराबर कितना आ रहा है? -4। मतलब T1 T2 कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। मतलब लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। वो फिक्स पॉइंट क्या होगा? वो फिक्स पॉइंट मतलब जो भी है वो सारी, ये फिक्स पॉइंट है, ये कितना होगा? ये हो जाएगा -4a,0। ये ए डिपेंड करेगा कि पैराबोला में ए कितना है। तो लिखाया था -8T1 T2, तो -8T1 T2 की वैल्यू आएगी 4a, सॉरी प्लस का आएगा, प्लस का 4a,0 से हमेशा ऐसी कॉर्ड पास होगी। मतलब हम बोल सकते हैं 4a,0 से जाने वाली कोई भी कॉर्ड आप ड्रॉ कर लो, वो वर्टेक्स पर 90 डिग्री क्रिएट करेगी। चलो, पहला पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा करते हैं। दूसरे में बोला है कि फोकल कॉर्ड का एक वर्टेक्स 16,8 है। तो दूसरा वर्टेक्स निकालो y का बराबर 4x। y का बराबर 4x का मतलब है a की वैल्यू हो गई कितनी? a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड की बात कर रही तो और अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा कितना? a बोले तो 1, टी स्क्वायर बोले तो 1 इंटू 4 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू A1 इंटू 4, मतलब टी बराबर कितना है? यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ टी बराबर कितना आएगा? यहाँ टी बराबर आएगा -1/4। कैसे बताया था? फॉर फोकल कॉर्ड T1 T2 इक्वल टू -1। वहां से ये आंसर ए कितना है? 1 इंटू 8T स्क्वायर, टी स्क्वायर बोले तो 1/16 कॉमा कॉमा -2, ये तो 1 है अपॉन टी बोले तो 4, तो ये आ जाएगा, सॉरी -1/4 बोल रहा है। रुको एक मिनट रुको, हाँ सही है, -8T² कॉमा 2a T1, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा, ये से करेक्ट हो जाएगा। चलो तीसरे वाले में आते हैं कि कोई डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला है तो उसके जो पॉइंट है ट्राई सेक्शन वाले पॉइंट। तो ये हमारी डबल ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी कॉर्ड। ट्राई सेक्शन का मतलब है कि ये मान लो पॉइंट मैंने h, k माना, तो ये हो गया 1:2, ये 2 ये 1, या फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 1:2। तो सिमिलरली अगर यहाँ बात करें तो ये 2:1
1 हो गया। अगर ये पॉइंट h कॉमा 0 है तो ये आएगा h कॉमा 0 और ये आएगा h कॉमा 3 के। ये आप प्रैक्टिकली समझिए, ये 1 है ये 2 है, क्योंकि ये 1:2 मतलब नीचे आधा है, तो आप ऊपर अपने हिसाब से समझ लीजिए ये h कॉमा 0 तो ये आएगा h कॉमा 3 के। ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि पैराबोला के किसी पॉइंट तक पहुंचिए, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चंस कराए हैं, वहां से करिए तो आंसर आएगा 9k² बराबर 4ah। इसे सिंप्लीफाई कर लो, एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, आपको इस तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। नोट करिए। चलो 3 क्वेश्चन और लिए हैं। उन्होंने बोला कि कोई एक सर्किल है जो y बराबर x को टच करता है, ठीक है, और 2,0 से पास करता है। तो ऐसा कोई भी सर्किल मतलब ऐसा है, ये सेंटर मैंने मान लिया h, k, इसे मैं सेंटर को पॉइंट c नाम दे रहा हूँ, इसे p नाम दिया, इसे m नाम दिया, इसे s नाम दे दो। तो क्या पी एस आर के बराबर होगा और एस एम भी आर के बराबर होगा? तो एस पी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस पी बराबर, अच्छा इस पॉइंट का हमें लोकस चाहिए एस का, तो एक काम करो, इसे मैं एस नाम दे रहा हूँ और जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे पी नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस पी बराबर पी एम। तो लोकस हो गया पैराबोला, कि किसी भी पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर फिक्स लाइन से डिस्टेंस, दोनों अगर इक्वल होती हैं तो लोकस होता है पैराबोला। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग लगाने के लिए नहीं था, सिर्फ फर्जीवाड़ा था और इसका आंसर हो गया पैराबोला। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखिए। 3 वर्टेक्स x1 y1, ये xi yi है, 3 वर्टेक्स है तो 1 2 3 खुद से रख लेना, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर i इक्वल टू 1 2 3। तो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमने लिखाया था 1/2 ब्रैकेट के अंदर, 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा था मैंने, इधर लिखा था x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, याद करो, यहाँ पर y2 माइनस y1, यहाँ पर y3 माइनस y1, ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखाया था। यहाँ पर अब क्या करना है, x को गायब करना है, तो x को किसके टर्म में लाना है, y के टर्म में। तो ये कितना आएगा, x2 का मतलब आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ से वैल्यू निकाल लेना, समझ में आ जाएगी आपको, y3 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 4a। कैसे, x2 की वैल्यू आएगी y2 स्क्वायर अपॉन 4a, x1 आएगा y1 स्क्वायर अपॉन 4a, वही सब वैल्यू मैंने यहाँ पुट किए हैं, कोई भी ज्यादा भेजा यहाँ मैं नहीं लगा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, 1/2 तो बाहर है, ऊपर वाली रो से बाहर निकाल लिया y2 माइनस y1, नीचे वाली रो से y3 माइनस y1, और इस वाली रो से आ गया 4a बाहर। तो अब क्या क्या कचरा बचा, कचरे में बचा y2 प्लस y1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y3 प्लस y1, यहाँ बचेगा 1, जिसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1/8 और इसमें y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, इसे सिंप्लीफाई कर लेना, सब मोड़ लगे हुए हैं या ब्रैकेट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा y2 माइनस y3। ये मतलब लेमडा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/8। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तीसरे में बोला कि अगर ये 3 वर्टेक्स हैं तो एरिया क्या होगा, ये भी देख लो 1/2। फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो a यहाँ आएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ऐसे ही a यहाँ पर आएगा t3 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, यहाँ आएगा 2a t1 t2 माइनस t1, यहाँ आएगा 2a t3 माइनस t1। ये फॉर्मूला नहीं आता है तो स्ट्रेट लाइन आपने रिवाइज किया है, और नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, कभी मत करो रिवाइज, कभी आपकी समझ में ये सब चीजें नहीं आएगी। इस लाइन से a कॉमन है, इस लाइन से 2a, 2a स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वाली लाइन से आ जाएगा t2 माइनस t1, नीचे से आ जाएगा t3 माइनस t1, और बाकी को और सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा t2 माइनस t3। तो ये एरिया हो गया a स्क्वायर, बाकी आप लिख सकते हो t2 माइनस t1, t1 माइनस t3 और t3 माइनस t2। ठीक है, सब एक ही चीज है, समझ लो। तो ये दोनों तरीके से एरिया मैंने लिखा दिया, नोट करिए। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ये हमारा बेसिक पैराबोला है, ये आपने बेसिक क्वेश्चंस किए। सीईटी और मेंस लेवल तक अगर यहाँ तक भी किया तब भी काम है, लेकिन मेंस के सिलेबस में थोड़ा टेंजेंट और है,
वो हम लेक्चर नंबर 7 में देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक कम से कम पैराबोला सबको आना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।